चलिए हमारे पास एक चतुर्भुज का क्वेश्चन दे रखा है। कह रहा है एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी का शीर्ष कोण 40 अंश है। त्रिभुज की भुजा AB और AC के मध्य बिंदु क्रमशः M और N है। तो बिंदुओं M और N को मिलाइए, इस प्रकार बने चतुर्भुज BMNC के अंतःकोण BMN तथा CNM का योगफल ज्ञात कीजिए तथा अलग अलग की वैल्यू ज्ञात कीजिए। ये मेरे पास एक आपका क्या दे रखा है, ये एक मेरे पास क्या दे रखा है, एक आपका समद्विबाहु त्रिभुज दे रखा है। समद्विबाहु त्रिभुज के दोनों कोण क्या होंगे, आपस में बराबर होते हैं। सॉरी, दो भुजा आप इसके आपस बराबर होंगे तो इसके दो कोण आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो ये मेरे पास एक इसके बाद समद्विबाहु त्रिभुज दे रखा है, इसकी 40 दे रखा है। तो इसका हम दोनों कोणों का वैल्यू क्या मान ले रहे हैं, XA मान ले रहे हैं। तो हम लोग जानते हैं क्या, किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है। कोण A धन का कोण B धन कोण C बराबर 180। अगर ये A है तो दोनों A होंगे क्योंकि दोनों समद्विबाहु त्रिभुज हैं। तो 40 धन का A बराबर 180। तो यहाँ पर जोड़ेंगे 2A बराबर 180 माइनस का 40 आ जाएगा। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगा, 70 डिग्री आ जाएगा। फिर क्या कहा, इसका मध्य बिंदु यानी AB और AC का मध्य बिंदु M और N है। तो इन दोनों को अगर मिलाया, मैंने इस तरह से मिलाया तो इसके द्वारा एक चतुर्भुज का निर्माण हुआ। कौन सा, BMNC। तो कह रहा है इसमें इस वाले एंगल और इस वाले कोण का योगफल क्या होगा और अलग अलग वैल्यू भी फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं क्या कि किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा जो होती है वो तीसरी भुजा की क्या होती है, समानांतर होती है। तो हम लोग लिखे क्या, ये BM समानांतर किसका, MN समानांतर BM का है। तो अगर BM का है तो हम लोग ये थ्योरम जानते हैं, किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा की क्या होती है, समानांतर होती है। अगर ये समानांतर है तो हम लोग प्रमेय में जानते हैं, क्या प्रमेय जानते हैं कि किसी भी समांतर चतुर्भुज को तिर्यक रेखा काटती, जब काटती तो उसके एक ही और बने अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होती है ना। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, समानांतर रेखा के एक ही और बने कोण, तो ये एक ही और बने कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो मैंने लगाया क्या, ये B वाला कोण और M वाला कोण मैंने जोड़ा तो क्या हो जाएगा आपका BMN धन का MBC बराबर 180। तो यहाँ से इसकी वैल्यू मेरे को पता था क्या था, 70 से यहाँ से क्या आया, कोण BMN बराबर 180 माइनस का 70। तो कोण BMN बराबर कितना आ जाएगा, 110 अंश। इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा, 110 अंश। सेम कंडीशन यहाँ पर भी लगाएंगे हम लोग सिमिलरली करके। यहाँ पर इस कोण का धन इस कोण का योगफल कितना करेंगे, 180 यहाँ पर लिखा हूँ, आप देख लेना। तो इसकी वैल्यू कितना आ जाएगा, इसकी भी वैल्यू 110 अंश आ जाएगा। दोनों का योग पूछा है तो दोनों का योग कोण BMN धन का कोण CMN बराबर क्या होगा, 110 धन 110 बराबर क्या आ जाएगा, 220 आ जाएगा। इन दोनों का सम और अलग अलग वैल्यू पूछा था तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, 110 आ जाएगा और इसकी भी वैल्यू क्या आ जाएगा, 110 अंश आ जाएगा। डिटेल्स